अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोशल साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 व्हेन द पीपल रेबल्स 1857 एंड आफ्टर में से एक टॉपिक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिस्कस करने जाते हैं। अब ये रिवॉल्ट हुआ क्यों, इसके बहुत से काजेस थे, जैसा कि पॉलिटिकल काजेस, social and religious causes, economic causes, immediate causes। अब ये पॉलिटिकल काज जो था हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, बाद में सोशल रिलीजियस काज को डिस्कस करेंगे, फिर इकोनॉमिक काज को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में इमीडिएट काज को डिस्कस करेंगे। दिस इज रिवॉर्ड स्टार्ट इमीडिएट का मतलब रिवॉर्ड स्टार्ट कहां से हुआ। पॉलिटिकल काज यानी कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ उस टाइम इंडिया में पॉलिटिकल काजेस क्या थे, पॉलिटिकल इंडिया कहां तक पहुंच चुका था। पॉलिटिकल काजेस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं 1857 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर कब आए यहाँ पे 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो थे ये गवर्नर जनरल बन के इंडिया आए। ये बड़ा एम्बिशियस आदमी था ये, इसने आते ही बहुत सी पॉलिसी स्टार्ट कर दी। जिस एक पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के तहत क्या था कि जो इंडियन नोबल्स, नवाब्स, किंग्स थे जिनके अपने बच्चे नहीं हुआ करते थे, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड किसी दूसरे लिया करते थे। वो ये इस पॉलिसी के तहत वो अंग्रेज जो थे उनको लीगल हायर नहीं मानते थे। जैसा कि रानी ऑफ झांसी उनके पास बेटा नहीं था। तो लॉर्ड डलहौजी ये पॉलिसी के तहत उनकी जो रियासत थी वो अपने कब्जे में ले लेते थे। तो ये जो बात थी इसके तहत क्या हुआ कि ऑल किंग्स नोबल्स, नवाब्स were against the ब्रिटिश रूल। क्यों? क्योंकि उनकी जो नस्ल थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये था हमारा पॉलिटिकल काज, जिसका पॉलिटिकल काज। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड रिलीजियस काजेस। सोशल एंड रिलीजियस काजेस, इसी के तहत सोशल एंड रिलीजियस काजेस, रिलीजियस काजेस। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके ऑफिसर जो थे इंडिया के रिलीजियस सेक्ट इंटरफेयर कर रहे थे। जैसा कि सती सिस्टम, सती सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश कर दिया क्योंकि ये हिंदू लॉ के तहत जो था ये बहुत ऊंचा दर्जा से दिया जाता था इसको। तो साथ में विडो रीमैरेज एक्ट, विडो रीमैरेज एक्ट को इन्होंने चला दिया। तो ये जो चीजें थी ये ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू थे उनको ये पसंद नहीं थी। तो जो कॉमन पीपल थे, सोशल रिलीजियस का मतलब जो कॉमन पीपल थे वो भी इनके अगेंस्ट हो गए। नंबर 2 चीज होगी। नंबर 3 चीज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक काज।
इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक काजेस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि ब्रिटिश कंपनी ने बहुत सारे लैंड यूनिट पॉलिसीज बना के रखी थी, जैसा कि परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी सेटलमेंट, सेटलमेंट एंड मारवाड़ी सेटलमेंट। इकोनॉमिक का मतलब ये है कि ये जो तीन पॉलिसीज थी, इनके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हायर एंड हायर बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू वसूलती थी यहाँ के पीजेंट से और कॉमन पीपल्स से, कॉमन पीपल से। यानी परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने एक परमानेंट सेटलमेंट किया हुआ था, जिसके तहत जिम्मेदार जो थे वो लैंड रेवेन्यू वसूलते थे पीजेंट से और ब्रिटिश कंपनी देते थे। उसके बाद मैं लास्ट में बताया था आपको रायतवारी सिस्टम। रायतवारी सिस्टम मद्रास में मुंद्रू ने की हुई थी। इसमें यह था कि 60% और 70% लैंड रेवेन्यू वसूला जाता था डायरेक्ट पीजेंट से। इन तीनों देखते हुए इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत डाउन जा रही थी, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू था वो पूरा चूज कर लेते ब्रिटिश गवर्नमेंट चूज लेती थी। इसलिए जो पीजेंट्स थे वो भी इनके खिलाफ हो गए, दो किंग्स खिलाफ हो गए, नोबल्स खिलाफ हो गए, कॉमन पीपल खिलाफ हो गया। अब लास्ट में पीजेंट्स बचे थे, ठीक है ना। पीजेंट्स आल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हो गए तीन लोग। कौन तीन लोग हो गए? पहले थे नोबल्स, नवाब्स, किंग्स वगैरह, बाद में थे कॉमन पीपल, अब पीजेंट्स भी इनके खिलाफ हो गए। अब बचा कौन? अब बचे मिलिट्री काजेस। अब बचा मिलिट्री काजेस। देखो मिलिट्री काजेस सबसे अहम मसला था यहां पे, मिलिट्री काजेस। मसला यह था कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर भी काम कर रहे थे, इंडियन सोल्जर भी काम कर रहे थे, बट एक तो उनकी सैलरी जो थी वो बहुत लो थी। क्या थी? बहुत लो थी। नंबर दूसरी बात यह थी कि मोस्ट ऑफ ऑफिसर जो थे वो एक पोस्ट लगते थे और उसी पर रिटायर हो जाते थे, यानी कोई नो प्रमोशन। इसलिए इनको ये बात पसंद नहीं आई कि भाई ब्रिटिश जो ऑफिसर हैं वो हमारे साथ अपॉइंट होते हैं, उनकी प्रमोशन होती है बट हमारी नहीं होती, और उनकी सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसलिए इन्होंने बगावत करनी स्टार्ट कर दी, म्यूटनी स्टार्ट कर दी, ठीक है ना जी। ये म्यूटनी स्टार्ट उन्होंने आस्ते आस्ते इनके दिलों में पकती रही। लास्ट में क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम, अब लॉर्ड लुलजी था, उसकी मां बहन होगी। लॉर्ड कैनिंग के टाइम क्या हुआ, एक और गवर्नर जनरल इंडिया में पहुंच जाए 1856 में शायद। तो इसने क्या किया, इसने ग्रिजेज कार्टिज यानी कि एक गोली, एक बारूद था, उसमें आगे से फैट्स, चर्बी लगी हुई थी। किसकी? पिग्स की और काऊ की, ठीक है ना। तो इंडिया के जो सोल्जर्स थे, स्पाइस थे इंडिया के, वो मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। अब मुस्लिम का ये बिलीफ था कि वो पिग्स की चर्बी, जो फैट्स थे, उसको टच नहीं कर सकते थे। वो जो हिंदू का बिलीफ था वो गाय की चर्बी को टच नहीं कर सकते थे। अब जो वो बारूद था उसमें वो चर्बी लगी हुई थी। तो इनको कहा जाता था कि आप क्या करो, इसको आगे से काटो और गन में भरो भरो फायर करो। तो एक ऑफिसर था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे फर्स्ट इसने बगावत स्टार्ट की, इसने मंगल पांडे ने। बट मंगल पांडे को 29 मार्च 29 ऑफ मार्च क्या 1857 इसको हैंग कर दिया, लटका दिया इसको, इसकी काम तमाम हो गया। इसी के क्रोध में आके 10th ऑफ मई, कब? 10th ऑफ मई 1857 को हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है। कहां से? मेरठ से। कहां से?
मेरठ से। यानी कि मेरठ से ये क्या करते हैं कि इंग्लिश ऑफिसर एक होता है, उसको मार के जेल को तोड़ के अपने 80 या कुछ 70 जो कैदी होते हैं उनको आजाद करके ये डायरेक्ट चले जाते दिल्ली। वहां बहादुर शाह जफर जो होता है, बहादुर शाह जफर को ये क्या करते हैं, अपना बादशाह बोलते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए और हम ये रिवॉर्ड आगे चलाएंगे। दैट्स ऑल।